ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में है और ये एक सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन है, अनुक्रम और श्रेणी के लिया गया है। और ये एक जीपी का सवाल है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इन एन इंक्रीजिंग जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स द सम of the second and sixth term is 70/3 and the product of the third and fifth term is 49, then the sum of the fourth, sixth and eighth term is equal to। धनात्मक पदों की एक वर्धमान जीपी में हमारे पास एक जीपी है जो कि बढ़ता हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से एक बढ़ता हुआ जीपी है तो आर की वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी। आर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, बढ़ता हुआ है तो आर की वैल्यू एक से भी बड़ी होना चाहिए, क्योंकि अगर मान ली 1/2 या कुछ रहेगी तो बढ़ता हुआ नहीं हो जाएगा, तब भी वो घटता हुआ रहेगा। तो आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्धमान जीपी में दूसरे तथा छठे पदों का योग, एक दूसरा पद है और छठा पद है, दोनों का योग जो करेंगे तो हमारा 70/3 आएगा और तीसरे और 5 पद का गुणनफल जो है वो 49 आएगा। तो चौथा, छठा और आठवें पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखते हैं कि हमको दिया हुआ है कि दूसरा और छठे पदों का योग, तो किसी भी जीपी का दूसरा पद जो होता है जिसको हम लोग A2 कहते हैं वो होता है AR। क्योंकि अगर हम लोग जीपी निकालें तो AR, AR का स्क्वायर, AR का क्यूब, तो ऐसे ही डॉट 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 चलता जाता है। तो ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, एक देख सकते हैं जितने नंबर ऑफ टर्म होता है आर की पावर उससे एक कम हो जाती है। तो अगर सेकंड टर्म की बात करेगा तो AR, और अगर सिक्स टर्म की बात करेगा तो AR की पावर 5। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा और छठे पद का योग कर देते हैं। तो AR में हम AR की पावर 5 को ऐड कर देंगे तो 70/3 आ जाएगा। तो अभी फिलहाल इसमें इसको हम लोग नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें A और R अभी हमको दोनों नहीं पता। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि तीसरे और पांचवें पदों का योग, तीसरा पद जो होता है वो R का स्क्वायर होता है इनटू पांच पद, मतलब पांचवा पद जो होगा वो हो जाएगा AR⁴ हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 49 आ रहा है। मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर आर की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी 49। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो AR³ आ जाएगा, AR³ की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू हो जाएगी 7/R³। अब 7/R³ जो वैल्यू है ए की, उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो पुट करते हैं इसमें, तो ए की जगह हो जाएगा 7/R³ इंटू आर प्लस 7/R³ इंटू आर की पावर 5 बराबर 70/3। अब यहाँ से काटेंगे तो 7/R का स्क्वायर प्लस 7R² इज इक्वल टू 70/3 आ जाएगा। अच्छा, सब 7 से कट रहा है तो काट देते हैं, 1/R²। ठीक है, प्लस इसमें R² बराबर, इसको 7 से काटेंगे तो 10/3 आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं इधर, तो 1 प्लस आर की पावर 4/R का स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो इधर हो जाएगा 3 आर की पावर 4 इज इक्वल टू 10R²। अब एक क्वाड्रेटिक टाइप का अगर बना लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 3R की पावर 4। अच्छा, इधर ले आते हैं, माइनस 10R² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ने के लिए 3 3 9, मतलब 9 को कुछ ऐसा तोड़ते हैं जिससे कि 10 आ जाए, तो 9 1 9 हो जाएगा, -9। ठीक है, -9 -1। अब इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, जैसे 3R² कॉमन हो जाएगा तो हमारा बचेगा R² -1, और यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा तो R² -3, सॉरी यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, इज इक्वल टू 0। आंसर आ जाएगा R² -3 और 3R² -1 इज इक्वल टू 0। तो R² की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, R² को यहाँ पे 3 आ रही है और यहाँ से R² की वैल्यू 1/3 आ रही है। तो अगर यहाँ से हम R निकालेंगे तो प्लस माइनस √3 आ जाएगा, और यहाँ से R निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 की बात करें तो ये एक घटता हुआ जीपी बनाएगा, जबकि आर की वैल्यू हमारे यहाँ पे देखा जाए तो √3 के बराबर आ जाएगी। तो आर का हमारा आंसर आ गया कितना, आर की वैल्यू आ गई हमारी √3 के बराबर। तो आर की वैल्यू आ गई हमारी √3, क्योंकि -√3 लेंगे तो वो भी एक घटता हुआ जीपी बनाएगा, और 1 भी लेंगे वो भी हमारा नीचे घटता हुआ बना देगा। पॉजिटिव टर्म भी थे। आर की वैल्यू √3 जो है, हम इक्वेशन नंबर अगर हम इसको 2 बना लें तो रख दिया जाए तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बराबर आ जाएगा 7/R³, मतलब √3 का होल क्यूब।
अब रूट थ्री का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 7/3√3। तो हमारे पास ए आ गया और हमारे पास आर आ गया। क्या पूछा है, चौथा छठा और आठवां पद। तो A4 प्लस A6 प्लस A8 की वैल्यू पूछा है, क्योंकि ऐड करने को बोला था। A4 हो जाएगा AR3, ये हो जाएगा AR5। अच्छा चौथा और, सॉरी चौथा है ना, हाँ ठीक है, AR3 प्लस AR5 प्लस AR7 निकालना है। तो ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R3 प्लस R5 प्लस R7। तो ए की जगह पे हम रख सकते हैं 7/3√3, और R3 की जगह रख सकते हैं, ठीक है। R3 अगर रखते हैं तो यहाँ पे √3 का होल क्यूब, √3 का जब होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3√3, और √3 की पावर 5 करेंगे तो 3 3 9 √3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 27√3 आ जाएगा। सबको ऐड कर लेते हैं, 7/3√3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 3 12, 39, तो 39√3 आ जाएगा। तो √3 कट जाएगा, 3 से इसको काट सकते हैं 13 बार में, ठीक है। तो 13 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 13 7 कितना हो जाएगा, 91 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर 91। तो सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा था कि हमारा दूसरा और छठा टर्म दोनों को जोड़ने पे 70/3 आ रहा है। तो दूसरा टर्म होता है AR और छठा टर्म होता है AR5, और इसकी वैल्यू हो गई 70/3। फिर कह रहा था सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा था कि पांचवा, तीसरा और पांचवा पद जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा पद AR2, पांचवा पद AR5, AR4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 49। तो AR3 बराबर 7 आ गया। तो ए की वैल्यू 7/R3। देखिए एक वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दिया गया, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टाइप की चीज़ आ गई। जब उसको पूरा सॉर्ट आउट किया गया तो हमारा आंसर आ गया आर की वैल्यू √3 के बराबर। तो यहाँ से आर की वैल्यू √3 आ गई, जो कि हम इक्वेशन नंबर 2 में रखे ए की वैल्यू भी निकाल लिया गया। फिर हमसे सवाल किया था कि चौथा छठा और आठवां पद ज्ञात कीजिए, मतलब उनका योग ज्ञात कीजिए। तो चौथा पद AR3, छठा पद AR5 और आठवां पद AR7, तीनों को ऐड कर दिया गया। तो हमारी वैल्यू आ गई 7/3√3 और 39√3। कटने पिटने के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 91 आ गया हमारा फाइनल आंसर।